हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 तीन क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने लिख लिया, एक बार आप बुक से भी देख लो। तो इसमें यह है क्वेश्चन नंबर 15, काफ़ी खतरनाक सा एक्सप्रेशन है। तो एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। वैसे सर्कल का नाम नहीं लिखा, लेकिन आपको अगर याद हो, क्लास 11th में आपने याद किया हो तो आप बता सकते हो। एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, प्रूव देट वन प्लस यह डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। मैं आपको इसको थोड़ा लिखा हुआ जो है वही बता देता हूँ, सेम है। तो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है और उसकी होल पावर है 3/2। समझ गए ना? पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर बाद में 3/2। फिर नीचे की तरफ डबल डेरिवेटिव है, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। वाई का यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? इज ए कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट है तो एक्स और वाई का तो स्कोप खत्म हो गया, एक्स और वाई तो वेरिएबल होते हैं, इसका आंसर कॉन्स्टेंट आएगा। इज ए कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। अच्छा, उसके अंदर ए और बी भी नहीं होंगे। यहाँ पे आपको 5 चीज़ें दिख रही है, ए बी सी और एक्स और वाई। कॉन्स्टेंट है तो एक्स वाई नहीं आएगा। ए और बी से इंडिपेंडेंट है तो ए और बी भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो सी आ सकता है, या फिर जो नॉर्मल से जो कांस्टेंट होते हैं 1 2 3 4 5 6 वो सब भी आ सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर डेरिवेटिव की ज़रूरत तो है ही, एक्स वाई ए बी सी इनकी ज़रूरत नहीं है। हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए। तो इस इक्वेशन को लिखता हूँ और उसका डिफरेंशिएशन फिर हम करते हैं। तो इक्वेशन है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अब इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है जो भी करना है। तो इधर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ना एक पैटर्न है स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का पैटर्न है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आप सबको याद हो गया होगा अब तक। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 2x। जैसे x की पावर n के तरीके से कर लेते हैं ना, तो 2x आ जाता है इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर का करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 2 आगे आ जाएगा, 2x, ये ब्रैकेट आ जाएगा x माइनस ए। फिर मल्टीप्लाई बाई चेन रूल में आप अंदर जाओगे तो x माइनस ए का भी करोगे, लेकिन x का तो 1 बन जाएगा और a का 0 हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे रहने दो। फिर प्लस, अब y माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो वही होल स्क्वायर का सबसे पहले क्या बन जाएगा? 2y माइनस बी मल्टीप्लाई बाई y का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। देखो y यहाँ तो x का x के रिस्पेक्ट में किया था तो 1 आ गया था, लेकिन यहाँ पर y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 नहीं आएगा। क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स। फिर b का डिफरेंशिएशन, b तो कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो सी स्क्वायर है, यहाँ पर ऐसे समझ लो कि जो ए बी सी है ना, ये बोला नहीं क्वेश्चन में, लेकिन ये है कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट है ये। तो जो अपनी अल्फ़ाबेट होती है ना ABCD, उसके स्टार्टिंग के जो लेटर्स होते हैं ABCDEF, यहाँ तक जहाँ तक भी स्टार्टिंग के होते हैं वैसे बोल दिया जाता है, वो कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। जो अल्फ़ाबेट के पीछे से जो होते हैं ना अपने लेटर्स, वो वेरिएबल्स होते हैं, XYZ W ये सब। तो ये तो चलो नॉर्मल सी बात है। सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अच्छा, अब क्या किया जाए? यहाँ से पहली चीज़ तो ये जो 2 और 2 है ना, ये हटाओ यार, यहाँ से 2 हटा दो यहाँ से। तो क्या बच गया? एक्स माइनस ए प्लस यहाँ पर है वाई माइनस बी मल्टीप्लाई बाई फिर क्या है? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की ज़रूरत है ना, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर ना अभी बाद में निकाल लेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर बाद निकाल लेंगे। यहाँ पर डबल डेरिवेटिव है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी भी ज़रूरत है। तो आप लगे हाथों इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लो, ताकि डिफरेंशिएशन का काम खत्म हो जाए, फिर बाद में इक्वेशंस को ही मॉडिफाई करते रहें हम। तो यहाँ पर एक बार और डिफरेंशिएशन कर देता हूँ बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक कॉन्स्टेंट है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में 0, तो मैं नहीं लिख रहा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि समथिंग इनटू समथिंग है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल में। तो सबसे पहले मैं चलो y माइनस बी का डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ। ठीक है, y माइनस बी का डिफरेंशिएशन।
तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो और b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -0 हो जाएगा। ये मैंने पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर लिया। उस टाइम में dy बाई डी एक्स को छूँगा भी नहीं, मतलब लिख तो दूंगा dy बाई डी एक्स, ये हो गया, सेम टू सेम लिख दिया। फिर हम लगाएंगे प्लस। अब इस y माइनस बी को कांस्टेंट रखूँगा, मतलब एज इट इज़ y माइनस बी, और हम dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे एक बार और, है ना, अगेन। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आपको पता है dy बाई डी एक्स का अगर हम x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वो बन जाता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका हो गया। तो ये u इंटू वी हो गया, u इंटू वी वाला नियम से ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। इक्वल टू 0 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, अब यहाँ से देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की ज़रूरत भी है ना, यहाँ से पता चल रही है। तो एक तो मैं थोड़ा सा बगल में यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक तो इसकी वैल्यू आ गई तैयार। dy बाई डी एक्स यहाँ से निकाल लेते हैं, कितना है dy बाई डी एक्स, ये उधर चला जाएगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, सबसे पहले हम इसको उधर भेजेंगे तो ये जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस ए। फिर dy बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में है y माइनस बी, तो वो y माइनस बी डिवाइड में आ जाएगा। dy बाई डी एक्स तैयार। अब यहाँ से हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस ये dy बाई डी एक्स और ये dy बाई डी एक्स बन जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, प्लस ये है अपना y माइनस बी और ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो इन दोनों को RHS में भेज देता हूँ मैं, इन दोनों को RHS में भेज देता हूँ। ये बचेगा y माइनस बी इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये जाके माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का इसको एक ब्रैकेट में रख लेता हूँ ना पूरे को, तो ऐसे ब्रैकेट में रख लेता हूँ मैं। क्या है अंदर, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे। तो अभी अच्छा ये डिवाइड में ही इसको किया नहीं, अभी कर देते हैं। ये लो y माइनस, सॉरी ये इधर रख रहा हूँ मैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेता हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उसके डिवाइड में चला जाएगा तो ऐसा बन जाएगा माइनस, फिर ब्रैकेट है 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई में था वो जाके डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा y माइनस बी। तो ऐसा एक्सप्रेशन आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन आप इसको, हमें क्या है याद थोड़ी करना है, इसको बस लिखे रखो। और यहाँ पर ये अपना dy बाई डी एक्स का दोनों डेरिवेटिव आ चुके हैं। अब क्या किया जाए, क्या हम यहाँ से इसकी वैल्यू, ये वैल्यू और यहाँ से ये वैल्यू उठाकर इसमें डाल दें। तो देखो दोस्तों, अगर हम अभी इसकी वैल्यू डालेंगे ना, dy बाई डी एक्स की ये वाली वैल्यू और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की ये वाली वैल्यू, तो ये ना, ये अभी पहले से बहुत खतरनाक दिख रहा है, बाद में तो और खतरनाक हो जाएगा, खतरनाक स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करें, कुछ चीज़ों को सोल्व करते हैं, पहले से ही सोल्व कर लेते हैं। एक चीज़ आपने अगर नोटिस की है तो देखो, जब हमने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला ना, तो यहाँ पर एक पैटर्न आया। वो पैटर्न क्या है, ध्यान से देखो, ये 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है कि नहीं, ये पैटर्न है ना। बहुत मतलब इसी पैटर्न के वजह से तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर खतरनाक सा दिख रहा है हमें। ये पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, और यही सेम टू सेम पैटर्न आपको क्वेश्चन के अंदर भी दिखेगा। देखो ये रहा 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो क्यों ना ये जो खतरनाक सा पैटर्न दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू हम निकाल ही लेते हैं, अलग से निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये काम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो पैटर्न है अपना 1 प्लस dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू, ये हम अलग से ही निकाल लेते हैं ताकि बाद में डायरेक्ट पुटिंग का काम हो। तो 1 की जगह 1 प्लस dy बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ये भी हमने निकाला था ना बीच में, ये रख दूंगा मैं x और ये नीचे y वाला। तो dy बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ भी 1 बगल में है ही साथ में, होल स्क्वायर को अंदर भेज देते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, 1 की जगह 1 प्लस माइनस का जो स्क्वायर होगा ना वो तो प्लस हो जाएगा, माइनस तो भूल जाओ। अब ये स्क्वायर इस पर भी लगा दो, इस पर भी लगा दो, तो ये ऐसा हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो अब क्या करें, ये तो वही बात होगी। अब एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा आसान तो बनाए। देखो एलसीएम लेने से क्या फ़ायदा होगा, अभी होगा फ़ायदा। हम इसको लिखता हूँ मैं, इक्वल टू, इसी को लिख लेता हूँ,
इधर इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या ये पैटर्न हमने कभी देखा है, ये ऊपर वाला y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर? बिल्कुल देखा है, क्वेश्चन में यही तो था गिवन। देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, है ना। तो यही चीज़ है, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। क्वेश्चन में गिवन था ये, इसकी वैल्यू सी स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ पर ये है ना, ये एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर हो जाएगी। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऊपर की इसकी वैल्यू तो होगी सी स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे क्या है, नीचे वाला तो चलो ठीक है, y माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब ये एक्सप्रेशन है ना, इनको थोड़ा साथ लिख देता हूँ, ये बहुत दूर हो गया। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का जो होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू ये है सिंपल सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हम काम में ले सकते हैं अब। अच्छा, ये चीज़ है, आप एक काम कर सकते हो, सारी चीज़ इसी के अंदर रखोगे ना तो बहुत आपको लेंदी सा लगने लगेगा, मतलब समझ में नहीं आएगा कि किसको किससे काटोगे। सब चीज़ें एक साथ इसमें रखोगे तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। ये जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना यार, इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम, है ना, इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू वैसे है क्या, हमने एक निकाली तो है, लेकिन इसमें थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है ना, इसकी वैल्यू ये वाली डाल के इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बना लेते हैं, ये है मेरा कहने का मतलब। तो इसकी वैल्यू को मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। तो ये होगी इसकी वैल्यू, यहाँ पर जो ये है, ये पैटर्न 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी जगह में यहाँ से ये इसकी ये वाली वैल्यू इसके अंदर डाल देता हूँ। तो क्या बन जाएगा, माइनस है बाहर, इसकी जगह ये आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन क्या है, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाई नीचे क्या है, वाई माइनस बी। तो ये वाई माइनस बी ये अपना मेन डिवीजन है, तो ये तो आजू बाजू में ही, ये तो अपने मतलब एक साथ हो जाएंगे ये। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइनस है बाहर और इधर है ऊपर सी स्क्वायर डिवाइड में, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो स्क्वायर तो पहले से ही है और ये भी सेम ही है, तो ये बन जाएगा वाई माइनस बी का क्यूब बन जाएगा ये। ठीक है, अब हमने ये जो बड़ा सा जो क्वेश्चन था, इसकी जो दोनों वैल्यूज़ है ये और ये दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इसमें डायरेक्ट हम पुट कर दे, तो इस एक्सप्रेशन को अब मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ। तो ये अपना एक्सप्रेशन है, यहाँ पर 1 बाई 1 दोनों की वैल्यूज़ रखते हैं। सबसे पहले 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये वाली सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये डाल देता हूँ, सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। इसकी होल पावर कितनी है, ध्यान से देखना, इसको मत भूल जाना। अब इसकी होल पावर कितनी है, 3/2 डिवाइड बाई नीचे की तरफ क्या है, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये भी हमने निकाली है, माइनस सी स्क्वायर अपॉन दिस, माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, ये है। इसको सोल्व करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो 3/2 है ना, 3/2, ये जब 3/2 पावर इस पे लगेगी सी स्क्वायर पे, तो 2 से 2 कट जाएगा, सी का क्यूब बच जाएगा, सी का क्यूब डिवाइड बाई 3/2 जब यहाँ पर भी आएगी तो 2 से 2 कट जाएगा, क्यूब बच जाएगा, मतलब वाई माइनस बी का क्यूब डिवाइड बाई माइनस माइनस सी स्क्वायर है ही, और नीचे वाई माइनस बी का होल क्यूब है। ठीक है, तो देखो ये 1 2 3 4 ऐसे हो गए, ये अपना मेन डिवीजन है, ये वाला यहाँ पर है। तो ये एक्सप्रेशन इससे कट जाएगा, ये जो सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर इस सी क्यूब को काटेगा तो एक सी वहाँ पे बच जाएगा। तो क्या क्या बच गया, एक तो ये माइनस बच गया, दिख रहा है आपको, ये माइनस, ये एक तो ये बच गया और एक ये सी बच गया। तो ओवरऑल आंसर क्या बच गया, माइनस का सी। तो ये जो अपना कॉम्प्लिकेटेड सा जो क्वेश्चन था ना, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई माइनस सी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस सी। तो ये जो माइनस सी है, ये पहली बात तो कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात ये माइनस सी है, यहाँ पे ए और बी आपको देखने को नहीं मिल रहा, तो आप क्या बोलोगे, ये जो आंसर आया ये ऑटोमेटिकली क्या प्रूव हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, कांस्टेंट के साथ में इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी भी प्रूव हो गया, क्योंकि माइनस सी है, ये सी पर डिपेंड करेगा, ए और बी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 16। इफ़ कोस वाई इक्वल टू एक्स इंटू कोस ए प्लस वाई विद कोस ए नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये है कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ऐसा है। तो इसमें तो वैसे डी वाई बाई डी एक्स ये सिंपल सा ये एक्सप्रेशन निकालना है, तो दो बार डिफरेंशिएशन नहीं करने की ज़रूरत है ना, सिंगल डी वाई बाई डी एक्स ही पूछा है। तो अब इसमें तो क्या ही वेट करें, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं इसके, है ना आंसर।
तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कोस वाई बराबर क्या दे रखा है, एक्स इंटू कोस ए प्लस वाई। वाई को अलग या फिर एक्स को अलग करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने लग जाओ बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कई कई क्वेश्चन की शक्ल पे होता है कि बस डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, कर दो इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पर क्या है कोस वाई, तो सबसे पहले देखो हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो वाई का भी होगा, वाई को छोड़ेंगे नहीं, वाई का होगा डिफरेंशिएशन क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। वाई कब बच सकता था, जब वाई का वाई के रिस्पेक्ट में करते। तो सबसे पहले कोस, कोस का क्या होता है माइनस का साइन, तो कोस वाई का हो गया माइनस साइन वाई मल्टीप्लाई बाई कोस का हो गया। अब वाई का करेंगे, वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर आते हैं तो आर एच एस में हम पाएंगे कि समथिंग इंटू समथिंग है, तो ये u इंटू वी वाला हो गया, u इंटू वी। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले एक का करेंगे दूसरा चुप, फिर पहला चुप और दूसरे का डिफरेंशिएशन ऐसे। तो सबसे पहले x का करेंगे तो 1 बन जाएगा, उस टाइम ये एज इट इज़ कोस ए प्लस वाई, फिर प्लस, अभी देखें अच्छा माइनस लग जाएगा, देखो कैसे x चुपचाप। अब हम कोस का करेंगे तो कोस का क्या होगा, साइन माइनस का साइन हो जाएगा, है ना, तो वो माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया और साइन यहाँ पर, अंदर क्या है ए प्लस वाई, तो ए प्लस वाई। लेकिन अब अंदर वाले का जब हम कोस का कर रहे हैं ना डिफरेंशिएशन, तो कोस का तो कर दिया माइनस का साइन, लेकिन कोस के अंदर सिंपल एक्स नहीं है ना, कोस के अंदर क्या है ए प्लस वाई, तो ए प्लस वाई का फिर से होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ए का तो हो जाएगा जीरो, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ए का तो हो जाएगा जीरो और वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स हमें दो जगह पे मिला, एक तो यहाँ पर मिला और एक यहाँ पर मिला, दोनों को एक जगह बना लेते हैं। तो इसी टर्म को उठाकर मैं इधर ले जाता हूँ एलएचएस के अंदर, ये टर्म तो यहाँ पर पहले से है ही, तो देखो क्या बनेगा, ये टर्म उठकर इधर आ जाएगी, तो मैं ये डी वाई बाई डी एक्स वाली आ गई, तो इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स पहले से कॉमन ले लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स ले लिया मैंने कॉमन। देखो क्या बनेगा, ये जो टर्म है इधर माइनस की है, इधर आके हो जाएगी प्लस की, तो इसमें से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लूँगा तो क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा और साइन ए प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई आ गया। ठीक है, इधर आ गया। अच्छा ये है, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा माइनस का साइन वाई, तो यहाँ पे आ गया माइनस का साइन वाई, ऐसे आ गया इक्वल टू, ये निपट गया। अभी आर एच एस में अकेला ही नंबर बैठा है, तो ये क्या है कोस ए प्लस वाई, ऐसा बन गया। ठीक है, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। देखो एल एच एस देखो क्या है, जो प्रूव करना है वो उसका डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल लेते हैं, इसको उधर भेज देता हूँ, आया। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, ये उसके नीचे चला गया, कोस ए प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू ये क्या है साइन ए प्लस वाई माइनस ये साइन वाई, ये ऐसा हो गया। क्या ये अपना प्रूव हो गया, लेकिन यार दोस्तों हुआ नहीं अभी तक। देखो क्या है कोस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, और अपना ये आया कोस स्क्वायर, कोस ए प्लस वाई, स्क्वायर नहीं आया, ऊपर स्क्वायर चाहिए, नीचे एक्स और ये समथिंग समथिंग है। तो फिर कैसे करेंगे, अब दिमाग का मतलब कहाँ पे लगाए, किस चीज़ पे फोकस करें। एलएचएस तो तैयार है, एलएचएस तो आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन में हम एक चीज़ ये पकड़ लेते हैं, जो चीज़ हमें प्रूव करनी है। देखो ध्यान से इसके अंदर हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पे आपको कहीं पे एक्स दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा ना, अपने वाले में एक्स दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये एक्स है यहाँ पर अपने वाले में, तो हमें एक्स हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स की ज़रूरत है नहीं। अब एक्स कैसे हटाएंगे, तो एक्स वाई जो भी चीज़ें हमें चाहिए ना, वो आपको सब कहाँ से मिलेगी, गिवन, जो गिवन इक्वेशन है यहाँ से मिल जाएगी आपको एक्स। देखो ये रहा एक्स, है ना, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा और यहाँ पर डाल दूंगा, फिर सब कुछ वाई में आ जाएगा, और एक्स तो हट गया ना, एक्स हटाना यही अपना पर्पज़ है, एक्स हटाना है अपना पर्पज़, क्योंकि यहाँ पे प्रूव जिसमें जो चीज़ हमें प्रूव करनी है ना उसके अंदर एक्स नहीं आ रहा, ये एक बड़ा हिंट मिल गया। तो निकालते हैं, थोड़ा सा मैं वो चीज़ लिख लेता हूँ। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कोस वाई बराबर एक्स इंटू कोस ए प्लस वाई, तो यहाँ से अगर मैं एक्स निकालूंगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये नंबर इसके नीचे कोस वाई डिवाइड बाई कोस ए प्लस वाई, ऐसा हो गया। यही एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ये जो गिवन था ना, ये यहाँ से मैंने तैयार कर ली ये चीज़, तो बताओ क्या बनेगा, ये एल एच एस में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये है कोस ए प्लस वाई
डिवाइड बाई एक्स की जगह ये आ जाएगा, ये क्या है कोस वाई डिवाइड बाई कोस ए प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई ये साइन ए प्लस वाई। हो गया, ये वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पर, बाकी ये तो आएगा आएगा माइनस का माइनस साइन वाई का साइन वाई। ठीक है, अब इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी रखेंगे, इधर ये नीचे की तरफ क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो फिर से करो कैलकुलेशन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ऊपर क्या है कोस ए प्लस वाई, नीचे इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये वाला नंबर, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ना ये आ जाएगा, तो ये नंबर जाके उससे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो नीचे ये मेन डिवीजन ये है, और नीचे वाले का डिनोमिनेटर यहाँ पर ये एलसीएम कोस ए प्लस वाई है। अच्छा इधर क्या बचनेगा, ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई में है ही, कोस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, फिर बीच में माइनस तो माइनस, ये नंबर जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन वाई इंटू दिस कोस ए प्लस वाई। ठीक है, तो ये मेन डिवीजन था। अब ये जो सबसे नीचे वाला ना, सबसे नीचे वाला ये चला जाएगा सबसे ऊपर, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो सबसे ऊपर पहले से कौन है कोस ए प्लस वाई, ये एक और कोस ए प्लस वाई सबसे ऊपर चला जाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अगले पेज में लिखते हैं अब इसको। लेकिन एक और चीज़ देखो दोस्तों, नीचे आप ध्यान से देखो कोस वाई यहाँ पे साइन वाई है, फिर इधर क्या है साइन ए प्लस वाई और यहाँ पे कोस ए प्लस वाई है। तो आपको इसको देख के एक फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, देखो ये थोड़ा कोस साइन आगे पीछे लिखा हुआ ना, इस साइन को मैं पहले लिख लेता हूँ। ये क्या है, एक टाइप से पैटर्न बन गया, ये यहाँ पे ये जो ए प्लस वाई है वो इधर कोस के अंदर है, इधर साइन में इधर कोस में, तो एक पैटर्न बन गया साइन ए कोस बी, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर ए साइन ए किसको मान के चल रहा हूँ ए प्लस वाई को, इधर वो कोस के अंदर चला गया तो इधर बन जाएगा साइन बी कोस ए। ठीक है ना, ए का काम कौन कर रहा है ए प्लस वाई, बी का काम कौन कर रहा है वाई। तो समझो एक बार, इधर साइन बी हो गया मतलब साइन क्या हो गया वाई हो गया, फिर कोस ए तो कोस ए प्लस वाई हो गया। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ही तो है और क्या है, साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए, ये होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। किसका, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो अब अपने अकॉर्डिंग बताओ कि ये क्या बन गया, साइन ए की जगह ए का काम कौन कर रहा है ए प्लस वाई माइनस तो माइनस बी का काम कौन कर रहा है, बी का काम वाई कर रहा है, वाई से वाई कट जाएगा, क्या बच गया साइन ए। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, ये एक टाइप से एक आइडेंटिटी बन गई, किसका फॉर्मूला बन गया ये साइन ए माइनस बी का। उसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे कौन किसका रोल प्ले कर रहा है वो कुल मिला के जब सोल्व करेंगे ना तो हम पाएंगे कि साइन ए माइनस बी का आंसर आ गया साइन ए। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह मैं क्या रख दूंगा, सिंपल सा साइन ए रख दूंगा। ठीक है, अगले पेज में इसकी जगह मैं क्या रख देता हूँ साइन ए, और ये ऊपर चला गया तो कोस स्क्वायर बन जाएगा। तो अगले पेज में आते हैं। तो ऐसा हो गया, वो जो नीचे वाला कोस ए प्लस वाई था ना वो ऊपर चला गया, कोस स्क्वायर बना लिया उसने, और नीचे साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से अपना ये पैटर्न बन गया। इसको सोल्व कर लेंगे तो हम पाएंगे कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई से वाई कट जाएगा, ये हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइड बाई नीचे साइन ए स्मॉल ए। ये तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या किया एक बार मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए था, तो मैंने इक्वेशन देखी और उसको डिफरेंशिएट कर दिया। डी वाई बाई डी एक्स मुझे दो जगह पे मिला, क्योंकि एलएचएस में भी वाई था आरएचएस में भी वाई था, दो जगह पे मिला, तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स एक जगह बना लिया। सोल्व किया तो पाया कि यार ये तो मैच हुआ ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे ये मैच नहीं हुआ, लेकिन ये एक हिंट मिल गया कि यहाँ पर हमें एक्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो अपने वाले में एक्स आया था वो मैंने हटा दिया। कैसे हटाया, ओरिजिनल क्वेश्चन को देखते हुए वहाँ से एक्स निकाल के मैंने एक्स में डाल दिया। फिर मैंने कुछ नहीं किया, सोल्व किया, बीच में ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी बन गया, तो बन गया। सोल्व कर आके फिर तो आना ही था, तो आंसर आ गया कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, हैंस प्रूव्ड। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला इफ़ एक्स इक्वल टू ए कोस टी प्लस टी साइन टी एंड वाई इक्वल टू फिर है ए साइन टी माइनस टी कोस टी, फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो दो बार डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। तो वैसे तो जब हमने पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ी थी ना, जैसे एक्स और वाई डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, एक्स टी की टर्म्स में है और जो वाई है वो भी टी की टर्म्स में है, मतलब एक्स और वाई का म्यूचुअल फ्रेंड है टी, एक्स और वाई डायरेक्ट फ्रेंड नहीं है अभी फ़िलहाल।
तो हमें क्या करना है कि y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है, और वो भी 2 बार। तो जब मैंने बताया था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव थ्योरी के अंदर, तब मैंने बताया था कि इसको कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो फिर यहाँ पर अब आया है, और जो पिछली एक्सरसाइज थी ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, उसमें कभी ऐसा पूछा नहीं गया 2 बार डिफरेंशिएशन, ये मिसलेनियस में आके पूछा गया है पैरामीट्रिक फॉर्म में 2 बार डिफरेंशिएशन। देखो कैसे करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन पहले हम 1 बार तो करें। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन की शुरुआत वैसे ही करनी है जैसे हम 1 बार डिफरेंशिएशन निकालते हैं। y t की टर्म्स में है, तो अभी फ़िलहाल हम y का x के रिस्पेक्ट में नहीं कर पाएंगे, y का t के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा, y को लेके बना दो dy बाई डी टी, और dx को क्या बना दो dx बाई डी टी। दोनों के नीचे dt लगा दो, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और अपना काम आसान भी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो y और x है ना, y और x है, इनकी वैल्यूज़ यहाँ से पुट कर दो। जैसे यहाँ पर y की ज़रूरत पड़ रही है, आप चाहो तो dy बाई डी टी को अलग से लिखो और तैयार कर लो। चलो हम अलग से कर लेते हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी उसकी, हम अलग से सोल्व ही कर लेते हैं। सबसे पहले dy बाई डी टी निकाल लेते हैं। तो dy बाई डी टी देखो क्या होगा, dy बाई डी टी मतलब y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, y को अलग से क्या ही लिखूँगा, हमने अब अपने सामने ही तो है। तो सबसे पहले a कांस्टेंट है, साइन t का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, कोस t बन जाएगा। फिर माइनस तो माइनस, अभी देखो ये है t इंटू कोस टी, तो दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो हमें u इंटू वी वाला रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले हम t का करेंगे, तो t का क्या बन जाएगा 1, उस टाइम कोस t चुपचाप। फिर अब हम कोस t का करेंगे, तो कोस t का क्या होता है माइनस साइन t, इसका माइनस साइन t आएगा और एक माइनस पहले से है, तो क्या बन जाएगा प्लस का साइन t बन जाएगा। उस टाइम ये जो t है उसका डिफरेंशिएशन हम नहीं करेंगे, तो t मल्टीप्लाई में बैठा रहेगा, ऐसा हुआ। इसको सोल्व कर लेते हैं, कोस t से कोस t कट गया, 1 का मल्टीप्लाई होने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर dy बाई डी टी कितना आया, a ये कट गया, t कोस t ये बच, सॉरी t साइन t बच गया, a t साइन t ऐसा बच गया, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि अगला वाला ना ये क्या बोलते हैं x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी टी की तैयारी कर लेते हैं, dx बाई डी टी की। तो x आपके सामने ही है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे dx बाई डी टी बराबर, सबसे पहले a वो तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहने दो। अब आएंगे कोस t का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन t, फिर यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस, ये देखो समथिंग इंटू समथिंग है, समथिंग इंटू समथिंग, तो ये तो u इंटू वी रूल से होगा, प्रोडक्ट रूल। तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, उस टाइम साइन t चुपचाप, फिर लगाएंगे हम प्लस t चुपचाप, और अब साइन t का हो जाएगा, साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस t होता है। तो ये मैंने लिख दिया, यहाँ तक हो गया। अब सोल्व करो, देखो साइन t से साइन t कट गया, साइन t से साइन t कट गया, तो dx बाई डी टी की वैल्यू क्या आई, a बाहर, और अंदर से बस ये t इंटू कोस टी निकला, तो a t कोस टी, ये हो गया अपना dx बाई डी टी। इन दोनों की वैल्यूज उठाकर यहाँ पर रख दो, तो अपना जो dy बाई डी एक्स वो क्या आएगा, देखो ऊपर है dy बाई डी टी, उसकी वैल्यू है 80 साइन टी, 80 साइन टी डिवाइड बाई dx का क्या बन गया dx बाई डी टी, dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 80 कोस टी, 80 कोस टी, तो 80 से 80 कट गया, साइन टी अपॉन कोस टी बच गया क्या, टेन टी है ना, साइन थीटा बटे कोस थीटा, टेन थीटा हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, टेन टी आ गया। हमें क्या यही निकालना था, ये नहीं निकालना था, हमें डबल डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वाई का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था। अपना डी वाई बाई डी एक्स तो आ गया टेन टी, तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ये डबल डेरिवेटिव हमें कैसे मिलेगा, ऑब्वियसली डी वाई बाई डी एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना एक और बार, तब हमें वो डबल डेरिवेटिव मिलेगा, 2 बार डिफरेंशिएशन किया हुआ। तो कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं वही अपने वर्ड्स लिखते हैं, बाय डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, अगेन लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स के रेस्पेक्ट में ही करना है। अभी हमने इधर टी के रेस्पेक्ट में किया था, ये भी टी के रेस्पेक्ट में किया था, ये भी टी के रेस्पेक्ट में किया था, लेकिन अब नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसको डी वाई बाई डी एक्स को टी के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, तो फिर वो नीचे की तरफ एक डी टी एक्स्ट्रा आएगा ना, बाहर की तरफ।
हमें तो डी एक्स आएगा तभी तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर बनेगा। मतलब इसका मतलब क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार डी वाई बाई डी एक्स, मतलब एक बार तो हो चुका है, एक बार और। तो LHS में डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डिफ्रेंशिएशन से बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन टी का क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर टी। तो हमने टेन का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, लेकिन हमने अभी टी का नहीं किया। टी का करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, और वेरिएबल यहाँ पर क्या है, टी। अगर यहाँ पे एक्स होता तो बच जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, टी। तो जो एक्स है वो टी को नहीं छोड़ेगा। जब यहाँ पर एक्स को टी ने नहीं छोड़ा तो यहाँ पर टी को एक्स नहीं छोड़ेगा। तो टी का डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। ठीक है। अब यार डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो आ गया, यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर टी, लेकिन आंसर में ना डी टी बाई डी एक्स ये खुद मल्टीप्लाई में भी आ गया, लेकिन ये नहीं आना चाहिए। आंसर टी में आना चाहिए, ऐसा कोई डेरिवेटिव आंसर में कोई डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए। तो हमें डी टी बाई डी एक्स हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कैसे, देखो ये रहा। यहाँ पर जब हमने शुरुआत में निकाला था तो हमने निकाला था डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पर इस बार किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, डी टी बाई डी एक्स की, है ना। इसके रेसिप्रोकल की ज़रूरत पड़ गई हमें, इसके रेसिप्रोकल की। तो डी एक्स बाई डी टी है ए टी कोस टी, तो डी टी बाई डी एक्स इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1 ए टी कोस टी। ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इस जगह पे, रेसिप्रोकल की ज़रूरत पड़ गई। तो ऐसा हमेशा होता है जब भी हम पैरामेट्रिक फॉर्म में 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो दूसरी बार हमें डी टी बाई डी एक्स की ज़रूरत पड़ती है। उस केस में हमने यहाँ पे जो डी एक्स बाई डी टी निकाला था उसका उल्टा करके इसमें डालना पड़ता है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर टी की जगह तो रहने दो, डी टी बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा 1 ए टी कोस टी। इधर क्या है, सेक स्क्वायर है। देखो ए टी इसको तो क्या ही करेंगे सीधा, ये 1 कोस टी ना, कोस टी एक नीचे है, कोस टी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेक टी। जैसे कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है ना, तो ये ऊपर उस सेक में ही मिल जाएगा। पहले सेक स्क्वायर तो है ही, ये एक और कोस मतलब उल्टा है तो सेक बन जाएगा, सेक क्यूब हो जाएगा फिर। तो फाइनली आंसर क्या बन गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक क्यूब टी डिवाइड बाई ये 80, तो इसका तो कुछ होगा नहीं, 80 का 80 रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो कोस टी है वो सेक टी को और बढ़ा दिया उसने। तो आई होप ये जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आए हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।